अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि परमेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। देयर कुड बी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एडल्ट्स में होगी। मिनिमम चाइल्ड डिजीज जो होगी वो होगी यंग चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट्स में। उसके बाद इट कुड बी एसएलई रिलेटेड। एमसीडी इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। अमाइलोइडोसिस से हो सकती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और किससे हो सकता है? डायबिटीज से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। अब प्रोटीन यूरिया इसमें 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स में आएगा। एल्ब्यूमिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ब्लड में लिपिड ज्यादा हो जाएगा और यूरिन में आना शुरू हो जाएगी फैटी कास्ट। साथ ही उसके क्या होते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, एडीमा, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होती है। हाइपरकोएगुलेबल स्टेट इसलिए होती है क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 आप निकाल देते हो इन यूरिन। और साथ ही इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं, वो भी निकल जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड एट हाइपरकोएगुलेबल स्टेट. So how we will be define nephrotic syndrome is a glomerular disease characterized by proteinuria greater than 3.5 gram resulting in hyperalbuminemia. अगर इतना प्रोटीन निकाले तो albumin is a protein वो निकल जाएगा। और hypogammaglobulinemia IgG जो है वो भी निकल जाएंगी because they are also protein in nature. Hypercoagulable state इसलिए होगी एंटी थ्रोम्बिन 3 चला जाएगा बाहर जो कि थ्रोम्बस को प्रिवेंट करता था। हाइपरलिपिडीमिया होगा। हाइपरलिपिडीमिया इसलिए होगा क्योंकि जब प्रोटीन बाहर जाता है, जब प्रोटीन निकल जाता है तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी का क्या चीज डिटरमिन करती थी? इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम। और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या किस चीज पे डिपेंड करता है? बॉडी में प्रोटीन्स पे। और कौन सा वाला प्रोटीन? एल्ब्यूमिन पे। जब एल्ब्यूमिन बाहर चला गया तो उसकी ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिवर क्या करते हैं? ज्यादा लिपिड स्क्रीट कर देते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया होगा। अगर किसी में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया होगा तो दैट पर्सन इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इसका माइंड मैप ऑफ पैथोजेनेसिस क्या है? कि प्रोटीन्स आपके निकल रहे हैं, प्रोटीन यूरिया हो रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी निकल जाएंगे, इन्फेक्शन होगी। एटीटी निकल जाएगा, एंटी थ्रोम्बिन 3, तो थ्रोम्बस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन जा रहा है, उससे क्या होगा? लिवर क्या करेगा? प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हाइपरलिपिडीमिया कर देगा। और जब हाइपर ब्लड में लिपिड ज्यादा होगा तो यूरिन में भी बाहर जाएगा, फैटी कास्ट आ रही होंगी यूरिन में। उसके बाद एल्ब्यूमिन कम हो गया तो मेजर हमारा जो ऑनकोटिक प्रेशर है प्लाज्मा का वो एक प्रोटीन पे डिपेंड करता है जो कि एल्ब्यूमिन है, वो डिक्रीज हो जाएगा, उससे फिर एडीमा हो जाएगा। अब कौन कौन सी डिजीजेस जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंक्लूडेड है? एमसीडी। एमसीडी में एडल्ट प्रोडोमिनेंस है या ओल्डर पीपल की प्रोडोमिनेंस है? एमसीडी किस में होती है? चिल्ड्रन में होती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी is usually in older people. Focal segmental glomerulonephritis is more common with SLE. अमाइलोइडोसिस जो है ना, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनमें होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसमें डायबिटीज की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होगी। अच्छा, अब एमसीडी इज मोर कॉमन। एमसीक्यू आता है जिनको बच्चों को हॉजकिन डिजीज होती है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। और लाइट माइक्रोस्कोपी पे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हो तो उसमें फ्यूजन, ये पैथो में पढ़ा होगा, फ्यूजन और अफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस होते हैं। अब इससे होता है क्या है? 3 लेयर्स होती हैं हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। यस, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड्स। फ्री जो हमारा कंपोनेंट बनाते हैं ना बैरियर फिल्ट्रेशन का, वो यहाँ से शुरू करते हैं अंदर से। एपिथेलियल सेल हो गए जिसको पोडोसाइट कहते हैं, दरमियान में क्या आ गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बाहर एंडोथेलियल सेल आ गए। अब पोडोसाइट के ये जो बने हुए हैं फुट प्रोसेसेस, ये सारे क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे।
और इसका नेगेटिव चार्ज जो है ना वो खत्म हो जाएगा जब ये स्ट्रेट होंगे तो। अच्छा, इसका नेगेटिव चार्ज और एल्ब्यूमिन का भी नेगेटिव चार्ज था, तो जब दोनों नेगेटिव चार्जेस थे तो वो रिपेल करते थे और उनको गुजरने नहीं देते थे। जब पोडोसाइट की अफेसमेंट हुई, उनके ये जो फुट प्रोसेसेस बने हुए हैं ये सारे स्ट्रेट हो गए, तो इसकी नेगेटिव चार्ज गिर गया। अब एल्ब्यूमिन आराम से इस पे गुजर जाता है। Is it the pathogenesis of MCD is clear? कि podocyte had negative charge. When podocyte are lost, the membrane does not have negative charge और albumin अब आराम से गुजरेगा। पहले वो albumin को repel कर रहे थे, अब they have a very good steroid response, और ये हमने indicator रखा हुआ था। लेकिन अभी पीड्स करते हैं तो पीड्स में है कि सारे बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते स्टेरॉइड्स को, कुछ करते हैं, कुछ को लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, कुछ फिर भी रिमेटिंग और रिलैप्सिंग टाइप का पैटर्न शो करते हैं। अब क्लिनिकल फीचर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आएगी, फ्रॉथी यूरिन होगा, इसका मतलब है प्रोटीन यूरिया। इसमें कैन समबडी टेल मी कितना प्रोटीन यूरिया के हम क्लासिफाई करें ग्रेटर देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स। उसके बाद एंकल स्वेलिंग हुई हुई है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, सीरम कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया, प्रोटीन यूरिया आ गया, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और थ्रोम्बोसिस। ये देखो पेरी ऑर्बिटल एडीमा, ये हो गया पिटिंग एडीमा। अच्छा, पिटिंग एडीमा का मतलब होता है कि वाटर जो है इस एक्सेस, ये पिटिंग एडीमा है, जो पिट छोड़ती है चीजें वो वाटर की वजह से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप? कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे, उसमें आपको पता चल जाएगा ब्लड कितना आ रहा है, WBC एक फील्ड में कितने आ रहे हैं, प्रोटीन यूरिया है कि नहीं, यूरिनरी एल्ब्यूमिन सिक्रीशन देखेंगे कितनी है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करेंगे। अच्छा, उसके बाद रीनल बायोप्सी इज द डेफिनेटिव टेस्ट। रीनल बायोप्सी इज द डेफिनेटिव टेस्ट। कभी कभी सिर्फ आपको यूरिन एल्ब्यूमिन से पता चल जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रीनल बायोप्सी करने के पता चलेगा कि कौन सा वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, MCD है, मेम्ब्रेनस है। दूसरा इसमें जो मैंने बाद में ऐड किया, लिपिड प्रोफाइल करा के देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपने मॉनिटर करना है फॉर MIB। दूसरा एक PCR टेस्ट है, ये यूजुअली डायबिटिक में कराते हैं, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या, MCD की आपको पता चल जाएगा टिपिकली चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स में होगा, वेरी ओकेजनली, वेरी रेयरली सीन इन ओल्डर पीपल। कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये वाली सारी इन्वेस्टिगेशन करा के अगर आपको फिर भी डायग्नोसिस कंफर्म करना है तो आप रीनल बायोप्सी कराओगे। अगर आता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड ओल्डर पेशेंट्स। इसका लिंक है विद HIV, हेपेटाइटिस B, C, ANA क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ, DSDNA। एमोइलॉइड वाली जो होगी वो भी ओल्डर पेशेंट में होगी, उसमें इन्वेस्टिगेशन आपने बेंच जोन करवानी है मल्टीपल मायलोमा को DD से एक्सक्लूड करने के लिए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में तो सिंपल ब्लड ग्लूकोज लेवल और HbA1c कराना। ट्रीटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कॉज का है, इसको ट्रीट करना है। MCD जो है यूजुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करती है। साथ में जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सेम होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपोएल्बिनीमिया हो गया, रिड्यूस ऑन कॉर्टिक प्रेशर एडीमा हो रहा है, तो आपने ट्रीट करनी है अंडरलाइन कॉज। सोडियम रिटेंशन होगी तो इसलिए डायूरेटिक्स देने और लो सोडियम डाइट कर देनी है इनकी। उसके बाद हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा है तो उसके लिए स्टेटिन ड्रग्स देनी है, बिकॉज उससे क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है जैसे एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है आपका लूज हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है, DVT के लिए प्रोफाइलेक्सिस देना है। आप प्रोफाइलेक्सिस हम एस्पिरिन से दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से दे सकते हैं, वारफरिन से दे सकते हैं। अब हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया इन्फेक्शंस कॉज करेंगी, उसके लिए कॉन्सिक्वेंस आपने न्यूमोकोकल और मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन करा देनी है पेशेंट को। ये कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट है, और जनरल ट्रीटमेंट आपने अंडरलाइन कॉज को फाइंड करना है और उसको ट्रीट करना है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस।
अच्छा, a 14-year-old male boy present to OPD with history of body swelling, generalized weakness. On inquiry, he states that he noticed periorbital puffiness about 6 months ago. Later, he noticed that his legs were also getting swollen and the weight has increased. On examination, there is pitting pedal edema. On urine analysis, there is 3 plus protein urea. What is the most likely diagnosis? How will you confirm the diagnosis? And write down the management steps. अब इसका एज देखो 14 years है. How will you write diagnosis? Proteinuria is common with edema. Diagnosis कैसे लिखेंगे? एक तो सबको पता चल गया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है. दूसरा आपने लिखना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम most likely MCD because of age group. Is that fine with you कि ये age group की वजह से मैंने MCD का है? अगर मैंने डेफिनेटिव डायग्नोसिस किसी का बताना है कि उसको MCD है, तो क्या करते हैं? जो पिछले साल पैथो में पढ़ा था उसमें तो आप स्टेरॉइड्स देते हो, रिस्पॉन्सिव होता है तो आप कहते हो सही है एमसीडी. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत सारे एमसीडी आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड और दे शो रिमिटिंग रिलैप्सिंग पैटर्न. सो कंफर्म करने के लिए तो रीनल बायोप्सी करनी है, लेकिन इसमें सिर्फ आपने रीनल बायोप्सी नहीं लिख देना. यू हैव टू राइट ऑल द टेस्ट, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे करोगे? पहले बायोप्सी लोगे तो फिर इसका सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप रखोगे. तो हम जनरली इन्वेस्टिगेशन कौन सी ऑर्डर करेंगे? प्रोटीन यूरिया देखने के लिए 24 आवर्स, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, लिपिड प्रोफाइल. व्हाट एल्स? और कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमने ऑर्डर करनी है? वो तो लिपिड प्रोफाइल में आ गया. रीनल बायोप्सी. राइट डाउन मैनेजमेंट स्टेप्स. मैनेजमेंट स्टेप है कि आपने फाइंड करनी अंडरलाइंग कॉज, उसके बाद स्टेरॉइड से ट्रीट करना है, और फिर वो जो मैंने टेबल पूरा दिखाया है, कॉम्प्लिकेशन एंड विद देयर एसोसिएटेड ट्रीटमेंट. ठीक है. लाइक कॉम्प्लिकेशन वॉज कि सोडियम रिटेंशन हो रही है, उसमें डायूरेटिक्स देने, लो सोडियम डाइट, इनको स्पेशल डाइट पे ले जाना है. दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि दैट दे आर reliable, they are at more risk of getting infections. तो उसके लिए उसकी वैक्सीनेशन करा दो. हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है तो they can get DVTs. So you have to give low molecular weight heparin, aspirin, जो उसको प्रोफाइल पे फिट आती है वो वाला. एंटी थ्रोम्बोसिस ड्रग देना है. अच्छा, a 17-year-old patient presents with complication of puffiness of eyes, early morning, generalized body swelling. There is no history of hematuria. Why are they saying hematuria? Hematuria इसको लिए कह रहे हैं क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपको क्रॉस करवा रहे हैं. और डायरिया वॉमिटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि AKI रूल करा रहे हैं. अब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. अगेन ब्लड प्रेशर नेफ्रेटिक सिंड्रोम में होता है, नेफ्रोटिक में नहीं होता. Pedal edema, ascites, and mild pleural effusion and JVP not raised. They are saying there was no cardiac issue. यूरिन एग्जामिनेशन में ओवल फैट बॉडीज आ रही. ओवल फैट बॉडीज क्या चीज होती है और ये क्यों आती हैं? ओवल फैट बॉडीज हाइपरलिपिडीमिया को शो कर रही है. What is the most likely diagnosis? Nephrotic syndrome. और इसमें ड्यू टू एज ग्रुप MCD लग रहा है. 4 कॉमन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, उसने कॉमन कॉजेज लिखती हैं. अब हमें कौन कौन सी पता है? MCD होती है, मेम्ब्रेनस होती है, अमाइलोडोसिस की वजह से होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है. इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट इज सिमिलर. अच्छा,
30-year-old boy presented in OPD with SOB, generalized body swelling, periorbital edema, BP normal है, pulse normal है, bilateral ankle edema, reduced breath sounds है, hemoglobin 12, TLC4, platelet 2.5, burn is raised. अब ये almost normal लग रहा है with swelling. Almost normal with swelling and age is likely nephrotic syndrome. Underlying cause क्या होती है इस age group में? MCD. Other 4 causes of your diagnosis unrelated to this cause, you have to list other causes of nephrotic syndrome, do further investigation, and how will you manage. So let's do this similar disease in pediatric patients. अब कैसे आते हैं? 4-year-old previously healthy था boy with acute onset of facial edema, generalized body swelling, afebrile है, BP उसका 90/50 है, alert है with significant bilateral periorbital edema, pitting edema. Pitting edema का मतलब है water is the issue. He also has ascites, no organomegaly. क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ascites का वो ये नहीं कह रहा कि लिवर के डिसफंक्शन की वजह से एसाइटिस हो रही है, सिरोसिस की वजह से हो रही है. उसने कह दिया कि नो ऑर्गेनोमेगाली. His scrotum and lower extremities have tense pitting edema. On laboratory, urea electrolyte creatinine subnormal है, protein urea increase है. 24 hours में 2.5 ग्राम आया. हाइपोएल्बिनीमिया, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या प्रोग्रेसिव जनरलाइज एडीमा के साथ प्रेजेंट करेगा? बच्चों में ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर 24 आवर्स में होगा. हाइपोएल्बिनीमिया होगा, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होगा ग्रेटर देन 220, और एल्ब्यूमिन कितना होगा? लेस देन 250 ग्राम पर डेसीलीटर. यू हैव टू मेमोराइज दिस. अब इसकी क्लासिफिकेशन कि वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं करते. एक तो स्टेरॉइड सेंसिटिव होंगे, ये 90% होते हैं, आप इनको देते हो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. दूसरे होते हैं स्टेरॉइड रेजिस्टेंट. अब कैसे पता चलता है रेजिस्टेंट है? 8 वीक तक उनका आप ट्रीटमेंट देते हो, रिमिशन में नहीं जाते. अब रिमिशन क्या चीज है? रिमिशन क्या है कि आपने 3 दिन तक उनका कंजक्टिव यूरिन करना है. अगर वो लेस देन 3.5 ग्राम आता है, ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 3.5 आता है, तो इसका मतलब है रिमिशन में चले गए और इसकी बीमारी ठीक हो गई है. स्टेरॉइड रेजिस्टेंट वाले कोई रिमिशन में नहीं जाते, 8 वीक तक इनको स्टेरॉइड लगाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. थर्ड कैटेगरी स्टेरॉइड डिपेंडेंट. ये क्या होता है? इनको आपको कंटिन्यूस ही देना पड़ता है. जैसे ही आप टेपर करते हो, स्टॉप करते हो, विद इन 2 वीक्स ये दोबारा वापस इनका प्रोटीन यूरिया शुरू हो जाता है. फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग क्या होता है? ये रिलैप्स करते हैं 4 times in 12 month. और इनफ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग क्या करते हैं? 1 time और 3 time in 12 month पीरियड रिलैप्स करते हैं. रिमिशन का मतलब है बीमारी ठीक होगी. कैसे बीमारी ठीक होगी? जब आप 3 दिन यूरिन कलेक्ट करोगे और उसमें 0 या ट्रेस यूरिन आएगा. रिलैप्स का मतलब है 3 दिन आप कंटिन्यूस यूरिन कलेक्ट करोगे और एडीमा रिअकर होने लग जाएगा और ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव प्रोटीन आएगा. आगे इसकी क्लासिफिकेशन है. कॉन्जेनिटल हो सकता है, डेट इज एट बर्थ ही इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, और ये तब होता है जब सिफिलिस हो, राइट, या मर्करी का एक्सपोजर हो. इन्फेंटाइल है 3 to 12 मंथ, चाइल्डहुड वाला है 1 year to 12 में, और एडोलसेंस आफ्टर 12 years ऑफ एज में स्टार्ट होता है. और मिनिमल जो मेजॉरिटी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, वो 75% मिनिमल चेंज डिजीज ही होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट नजर आती है. उसके बाद इनमें डायग्नोसिस वैसे ही करना है. आपने प्रोटीन डिपस्टिक करना है, 3 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव आएगा. प्रोटीन यूरिया 24 आवर्स में कर सकते हो. और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो जो हम एडल्ट्स में कर रहे थे, पीसीआर प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो. hypoalbuminemia less than 2.5, hypercholesterolemia greater than 220 mg per deciliter. You have to memorize all these values. अच्छा, इनमें जब आपने स्टेरॉइड शुरू करना है तो आपने पहले क्या करना है? टीबी से पीबीटी टेस्ट करना है, चेस्ट एक्सरे करना है. क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है. यू डू नॉट वांट टू हैव अ फ्लेयर ऑफ टीबी इन दीज चिल्ड्रन. साथ में हेपेटाइटिस बी, सी और एएलटी टेस्ट करना है. अब मैनेजमेंट क्या है? आपने मोस्टली बच्चों को एडमिट नहीं करना, आउट पेशेंट में मैनेज करना है. उनको कहना है अपनी इंक्रीज कर दें प्रोटीन डाइट, बिकॉज ऑल ऑफ योर प्रोटीन्स आर गेटिंग लॉस्ट इन यूरिन. और उनसे कहना है सेचुरेटेड फैट को अवॉइड करें क्योंकि पहले ये हाइपरलिपिडीमिया हुआ है. सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करा देना है.
यूजुअली डायूरेटिक्स वर्सन करते हैं तो दे आर नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, इन्फेक्शंस होती हैं इनको। इनमें जो कॉमनली इन्फेक्शंस होती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्या कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इन्फेक्शन होने की? क्यों हो रही है इन्फेक्शन इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? बिकॉज आपकी गैमा ग्लोबुलिन आर, एक तो स्टेरॉइड दे रहे हो ठीक है, दूसरा अगर मैं स्टेरॉइड दूं ही ना फिर भी इन्फेक्शंस होनी, क्योंकि गैमा ग्लोबुलिन गेटिंग लॉस्ट इन द यूरिन। अच्छा, जो बच्चों में होती है दे समटाइम्स आस्क यू कि कौन कौन सी इन्फेक्शंस हो रही होती है, तो इसमें आपने लिखना है सेलुलाइटिस होती है, पेरिटोनाइटिस होती है, पेरिटोनाइटिस इज वेरी कॉमन, निमोनिया इनमें कॉमन है, यूटीआईज कॉमन है। अभी सिनेरियो में आएगा कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का चाइल्ड होगा और उसमें यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, निमोनिया, यूटीआईज, बैक्टीरिया। और अगर आपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स शुरू किए तो चिकन पॉक्स और शिंगल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे उसमें। एक है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, वो बच्चों में हो जाता है। पेरिटोनियम में जो फ्लूइड है उसकी इन्फेक्शन, तो उसके लिए आपने कैसे करना होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड को निकाल के उसका कल्चर कराना होता है, उसको स्टेन करना होता है और उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट देखना होता है। और इसको आपने कैसे करना होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कवर देना होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से। उसके बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, उसको ट्रीट करना है आपने जैसे एडल्ट्स में करे थे रो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से, एंटीप्लेटलेट एजेंट लाइक एस्पिरिन से। रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए आप क्या दे रहे थे, उनको वैक्सीनेशन करा रहे थे। There's two questions. A 4-year-old boy presented in pediatric OPD with complaints of periorbital swelling, abdominal distension for last 1 week. There is no urinary complaint or family history of illness. On examination, his weight is 18 kg, height is 102 kg, BP normal, like comfortably lying, no jaundice or distress. Our RFTs be normal hai. His ankle edema is positive with free fluid in the abdomen. Write 6 lab investigation for this child. Defined remission, steroid dependence, and frequent labs. Remission क्या होता है कि आप 3 दिन करो और कोई प्रोटीन या प्रोटीन का ट्रेस आए, सो इट्स रिमिशन। स्टेरॉइड डिपेंडेंस क्या होता है कि जैसे ही आप उसको टेपर ऑफ करने लगो या स्टॉप करने के विद इन 2 वीक्स बाद दोबारा से प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो जाए। फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस क्या होते हैं, 4 और more times 12 मंथ में रिलैप्स शुरू हो जाए। रिलैप्स कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है कि आप 3 दिन का टेस्ट करते हो, 3 या 3 से ज्यादा आ रहा है तो इस मतलब वो रिलैप्स कर गया। 4 complications ऑफ दिस डिजीज सेम है, इन्फेक्शन होनी है, यू आर एट रिस्क ऑफ thromboembolism. What else? Acute renal failure का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इधर मेल नरिश हो रहे हैं बच्चे। अगर सारा प्रोटीन उनका यूरिन में जा रहा है तो दे विल बी मेल नरिश्ड चिल्ड्रन। अच्छा, 6-year-old child diagnosed case of nephrotic syndrome, अब उन्होंने बता दिया the child has nephrotic syndrome, you don't have to stress about it. Severe abdominal pain and vomiting शुरू हो गई है। Can you tell me what's the diagnosis here? ए फेब्राइल है, बुखार भी हो गया, टॉक्सिक है। बुखार नहीं होता नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अच्छा, abdomen is markedly distended, tender, TLC count is elevated, neutrophils are elevated, platelet count is normal. What do you think have happened? Nephrotic syndrome की कौन सी complication हुई है और क्या करोगे? अगर आप सिंपल कह दो कि उसको इन्फेक्शन हुई है तो दैट वुड बी फाइन, यस। लेकिन एक्यूट आंसर है इसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है। अगर आप इन्फेक्शन भी लिख रहे हो दैट टू इज फाइन। अब बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या होता है, सिरोसिस में हो सकता है और रीनल सिंड्रोम्स में भी होता है।
क्या हुआ है कि गट का जो बैक्टीरिया है वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में स्पिल ओवर होगा और वो एसाइटिक फ्लूइड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम 3 टेस्ट कराते हैं एसपीपी के लिए। एक प्रोटीन यूरिया कराते हैं, न्यूट्रोफिल काउंट कराते हैं, वो एसाइटिक फ्लूइड की टैप करते हैं, एसाइटिक टैप करते हैं, पेट से वो निकालते हैं एसाइटिक फ्लूइड। ठीक हो गया, एसाइटिक फ्लूइड टैप करोगे, उसमें ग्रेटर देन 250 न्यूट्रोफिल काउंट 250 माइक्रोलीटर आना चाहिए, और एसाइटिक कल्चर में बैक्टीरिया पॉजिटिव आना चाहिए कल्चर। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट की बेसिक स्टेप में पहले आप इन्फेक्शन को ट्रीट करोगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, और उससे ग्राम नेगेटिव कवर दोगे। उसके बाद आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जाओगे ट्रीट करने के लिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आर सेम। ये देखो, a 4-year-old boy is brought to OPD because his mother noticed periorbital edema puffiness for 1 week, now developed abdominal distension, most likely diagnosis abdominal distension हो गई है। तो किस चीज के साथ ये प्रेजेंट कर रहा है? एसपीपी के साथ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम विद एसपीपी। Let's do this question. A 3-year-old boy is brought to pediatric ER with generalized body swelling, infrequent urination for last 10 days. He was taken to Hakeem by parents and was not receiving his medicine with some relief. For last 1 day, child was having abdomen pain and lethargy. On examination, pulse is 107, low volume, respiratory rate, BP is 100 by 60. He is afebrile, generalized anschara, tender, fluid thrill is positive. Again, fluid thrill is positive. के एसाइटीज हुई हुई है सर। यूरिन एनालिसिस में प्रोटीन आया, ब्लड भी आया है, नाइट्रेट आ रहे हैं, पस आ रहा है, पस सेल्स आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, टीएलसी काउंट इसका रेज्ड है, न्यूट्रोफिल काउंट रेज्ड है, एएसओ टाइटर नेगेटिव। व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम? देयर आर सम फाइंडिंग्स। ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है उसमें? जरा यूरिन एनालिसिस को देखो। नहीं, यूरिन एनालिसिस को देखो, पस सेल्स इंक्रीज हैं, यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर रहा है। द चाइल्ड इज सफरिंग विद एसपीपी भी है, यहाँ पे फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव है, एसपीपी भी है, साथ यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर रहा है वो। यहाँ पे भी देखो, डब्ल्यूबीसी जो है 6 to 7 OM है। सो in nephrotic syndrome, these children will present with SPP or UTIs. मैनेजमेंट क्या करनी है? जनरल मैनेजमेंट क्या है एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले चाइल्ड की? पहले आपने क्या करना है, उसको आउट पेशेंट मैनेज करना है, एडमिट नहीं करना। डाइट में उनकी प्रोटीन इंक्रीज 130 to 140% इंक्रीज करा देनी है, सेचुरेटेड फैट को अवॉइड करवाना है, सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करा देना है। फिर डायोटिक्स वी यूजुअली डोंट गिव बिकॉज दे कैन लीड टू एकेआई, रीनल परफ्यूजन खराब कर देंगे। हम स्टेरॉइड से स्टार्ट करते हैं, स्टेरॉइड की डोज मैक्सिमम 60 mg पर डे देनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद वी स्टार्ट ट्रीटिंग कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन हैं। देखना होता है कि एसपीपी डेवलप कर रहा है, यूटीआई डेवलप कर रही है, तो उनके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क है, तो उसके लिए व्हाट डू वी गिव? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। और इन्फेक्शंस के लिए वी गिव वैक्सीन। और यहाँ पे देयर इज अ क्वेश्चन टू कि अब क्या करना है। ये देखो, 8-year-old got presented in pediatric ER with orbital puffiness, decreased urine output for 10 days. There is no history of breathlessness, headache, or altered consciousness. Weight is 26 kg, height 24, BP है, normal ankle edema, free fluid in abdomen positive है, urine reveals proteinuria, few RBCs ये. How will you manage? What are the complications of this problem?
What is the special vaccine given to the child? Tell me about this special vaccine कौन सी देनी है? They are more at risk of getting pneumococcal and meningococcal infection, तो आप उनका प्रोफाइल एक्सेस करते हो, pneumococcal और meningococcal वाली वैक्सीन का.